नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सीएससी चैनल टेस्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 15 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए इस विषय में आज हम बात करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे समय रहते सभी के पास में ये जानकारियाँ पहुंच जाएं। चलिए बात करते हैं आज के फॉर्म की संबंधी, जिसकी नोटिफिकेशन जारी हो गया है उसकी मैं संक्षिप्त में आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आप ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज को चूज करेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट विंडो पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर विंडो का डैशबोर्ड सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपके सामने देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र, पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार, शीघ्र लेखन उप सहायक, यहाँ पर वाली वैकेंसी निकली है। और इसी के जस्ट नीचे देखिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र यहाँ पर दिया गया पुलिस आरक्षक भर्ती, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों। चलिए इसकी नियम पुस्तिका में यहाँ पर देखिए हम क्लिक किए देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने नियम पुस्तिका सामने ओपन होकर के आ जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका यहाँ पर देखिए जारी कर दी गई है। इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन की 15 सितंबर 2025 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है आपकी 29 सितंबर 2025, यानी 15 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में ये फार्म आप इसको भर सकते हैं। और अगर फार्म में किसी प्रकार की कोई भी अगर त्रुटियां हो जाती हैं, फॉर्म भरते समय कोई गलतियां होगी तो उसमें सुधार भी आप कर सकते हैं। संशोधन की तिथि आपकी 15 सितंबर से स्टार्ट संशोधन की हो चुकी है और संशोधन आपको 4 अक्टूबर 2000 देखिए यहाँ पर 4 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पर संशोधन की तिथि आपकी दी गई है। इस तिथि तक आप संशोधन कर सकते हैं। और आपकी इसमें जो परीक्षा होना है उसका दिन और दिनांक यहाँ पर दिया गया है, जो कि 30 अक्टूबर से आपकी परीक्षाएं यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या शुल्क लगने वाला है फॉर्म में। यहाँ लिखा है सीधी भर्ती पदों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 250 रुपये लिखा हुआ है मित्रों। और ऊपर देखिए यहाँ लिखा है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और अनारक्षित के लिए इसमें लगना है 200 रुपये प्रति पत्र। लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी दी गई है। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी MP ऑनलाइन पोर्टल का 60 रुपये शुल्क आपको यहाँ पर दे अलग से होगा, जो कि आपको अलग से देना होगा। यानी आपकी अगर 200 फीस है तो 60 ये लगेंगे 260, और 250 है तो 60 लगेंगे 310, 500 है 560 लगेंगे। ठीक है ना मित्रों। यहाँ पर लिखा है अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से, अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से करते हो तो 20 रुपये यहाँ पर आपका अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं देखिए परीक्षा की पद्धति और सारणी दिया गया है। आपका आरक्षक भर्ती 2025 की परीक्षा है आपकी 30 अक्टूबर से पेपर प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी परीक्षा प्रथम द्वितीय 2 पाली में आपकी परीक्षा होने वाली है। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया है 7:30 से 8:30 और 12:30 से दूसरी पाली के लिए 1:30 बजे तक। मात्र निर्देशन दिया है 9:20 से 9:30 बजे तक 10 मिनट का ये आपको देखिए यहाँ पर पढ़ने का समय दिया है, निर्देश पढ़ सकते हैं। दूसरी पाली के लिए 2:20 से 2:30 बजे तक का 10 मिनट का समय वहाँ पर दिया है। उत्तर अंकित का समय यहाँ पर दिया है 9:30 बजे से 11:30 बजे, यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा प्रथम पाली में। उसी प्रकार से 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का 2 घंटे का समय मिलेगा आपको द्वितीय पाली में। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। बने रहे हमारे चैनल में, आपको सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर आरक्षक GD की यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, कहाँ कितने वैकेंसियाँ खाली हैं। देखिए यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के बाई यहाँ पर सामान्य का दिया है, SC दिया है, ST दिया है, OBC EWS दिया है, टोटल यहाँ पर दिया है इनका कितना है। देखिए ओपन वालों के लिए यहाँ पर देखिए जनरल का दिया है 877, 422 यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार SC ST OBC पिछड़ा सबका दिया गया है, X का दिया है, HG फीमेल का दिया है। टोटल आपके 7500 पद इसमें होने वाले हैं मित्रों। टोटल 7500 पदों पर ये वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। आपको पुलिस भर्ती संवर्ग यहाँ पर बता ही दिया कि पद आपका आरक्षक GD का पद यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करके चलिए नीचे आते हैं। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए वेतनमान की बात करते हैं। वेतनमान आखिर आपका कितना होने वाला है।
तो आपके पद का वेतनमान यहाँ पर दिया गया है। देखिए आरक्षक जीडी आपका पद हो गया, वेतनमान है आपका 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये। हाँ मित्रों, 19,500 से लेकर के 62,000 का मानदेय का आपका यहाँ पर वेतन होने वाला है इसमें। तो मित्रों वेतन बहुत ही अच्छा इसमें आपको मिलने वाला है, पद भी बहुत ही अच्छा है। तो आप काफ़ी दिन से अगर इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो ये वैकेंसी आपके लिए है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसका फॉर्म जरूर भरें। इसके बाद चलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और अन्य जानकारी आपको देता हूँ। ये स्क्रॉल करके चलिए मैं नीचे आता हूँ विंडो में, ये यहाँ से नीचे आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि हो सकती है, यानी जो आपको विज्ञापन में पद दिए गए हैं उनमें कमी भी हो सकती है, उनको बढ़ाया भी जा सकता है। सभी पद तृतीय एवं कार्यपालक श्रेणी के हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके चलिए मैं नीचे आता हूँ, यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। देखिए का नंबर में लिखा है आरक्षक जीडी, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके यहाँ पर दिया गया। देखिए जिले कौन कौन से आप चयनित अभ्यर्थियों की स्थापना की जाएगी, यहाँ पर जिले दिए हैं अनूपपुर, अलीराजपुर, अशोकनगर, मालवा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, शिवपुरी, श्योरपुर, सतना, सागर। और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आते देखिए और भी जिले दिए गए हैं इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना। इस प्रकार मतलब यहाँ टोटल 55 यहाँ पर आपको जिले दिए गए हैं सभी प्रकार के, छतरपुर भी है, सभी जिले यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। मित्रों मैं संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ, 58 पेज का नोटिफिकेशन है, पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा और पूरा वीडियो आप नहीं देखते हैं, कई लोग नहीं देख पाते हैं। मित्रों संक्षेप में दे रहा हूँ और फॉर्म भरने के पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें मित्रों, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें, जिससे कि सारी जानकारी समझ में आने के बाद में फॉर्म भरें। इसमें आपको व्यापम का एक प्रोफाइल ID बनाना पड़ेगा, उसमें लाइव फोटो भी लगती है मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर आपकी प्रोफाइल 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है तो कृपया उसको अपडेट जरूर कर लें, इसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें, या फिर हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान देना मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, स्किप ना करें, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए। चलिए आगे बढ़े रहिए हमारे साथ वीडियो के साथ में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आरक्षक जीडी आपका पद का नाम दिया है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया है मान्यता प्राप्त किसी मंडल या संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हाई सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 10वीं या हाई सेकेंडरी आपको उत्तीर्ण, इसमें न्यूनतम आपकी 10वीं है, इसमें आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। ये किसके लिए है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक योग्यता, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी है उनकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है 8वीं कक्षा। कितना दिया है, 8वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए। यदि 8वीं पास है और अनुसूचित जनजाति से हैं तो इस फॉर्म को वो अप्लाई 8वीं पास से भी कर सकते हैं, यहाँ पर उसमें छूट दी गई है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति प्राधिकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसमें अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थियों की परीक्षा चयन के लिए पात्र समझती हो। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। आयु सीमा की गणना आपकी देखिए यहाँ पर दी है 29/9/2029 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आपकी आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। देखिए सबकी आयु की श्रेणी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पुरुष आवेदक मध्य प्रदेश के अनारक्षित 33 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, और पुरुष आवेदक मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए 33 वर्ष दिया गया है। पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष दिया गया है। महिला सभी श्रेणियों के लिए अभ्यर्थी को 38 वर्ष, और पुरुष आरक्षित श्रेणी जो है, आरक्षण जिनको है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें यहाँ पर 38 वर्ष की यहाँ पर आयु दी गई है। इसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर लिखा है सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक इनके लिए देखिए 38 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है पुरुष, और अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के अंतर जातीय विवाह 38 वर्ष की यहाँ पर दिया गया है। महिला अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के अंतर जातीय विवाह 38 + 5 43 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थी अनारक्षित विक्रम पुरस्कार विजेता यहाँ पर 38 वर्ष इनका है, और महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार वालों को 43 वर्ष और आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार वाले पुरुषों को 43 वर्ष का यहाँ पर दिया गया। इस बात का विशेष ध्यान देना, आपको नोटिफिकेशन को जरूर एक बार पढ़े, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें मित्रों। अदरवाइज हो सकता है धोखे धंधे आप पूरा फॉर्म ना भरें और आप उस श्रेणी में ना आते हो, आपसे गलतियाँ हो जाए तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। क्या मतलब निकलेगा, आप उसके लिए पात्रता की श्रेणी में अगर नहीं आते हैं तो। इसलिए मित्रों इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब एक ये देखिए यहाँ पर शारीरिक मापदंड की आप बात करते हैं, शारीरिक मापदंड में क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखा है आरक्षक पदों के लिए
अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए देखिए, पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई यहाँ पर लिखा है कि 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई इसमें होना चाहिए। और सीना केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लिखा है, बिना फुलाई आपका 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, यानी 5 इंच आपको यहाँ पर सीना को फुलाव करना है। इसके बाद देखिए, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं के मामले में यहाँ पर पुरुषों के लिए लिखा है 157 सेंटीमीटर। इन श्रेणी वालों को 157 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सीना आपका 79 फुलाने के साथ में 84 होना चाहिए। इसके बाद मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर लिखा गया है और सीना आपका बिना फुलाए आपका 79 यानी 79 और फुला करके आपका 84 यानी कि 84 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके अन्य संवर्गों के लिए यहाँ पर दिया गया वो सशस्त्र बल का था। यहाँ लिखा है आरक्षक अन्य सभी संवर्ग के लिए। अनारक्षित के लिए देखिए, पुरुष के लिए 168, 81 आपका सीना बिना फुलाए और फुला करके 86 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए, यहाँ पुरुष के लिए हो गया और ये महिलाओं के लिए है 155 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होना चाहिए और ये लागू नहीं है, आपके सीना से कोई इसमें लेना देना नहीं है, सीना के लिए कोई यहाँ पर नहीं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, अनारक्षित अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पुरुष के लिए 160 ऊंचाई, 76 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और फुला करके 81। उसी प्रकार से महिला के लिए 155 और सीना फुलाव ये जरूरी नहीं है केवल, क्योंकि ये सीना फुलाव केवल पुरुषों के लिए है मित्रों। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जहां भी लागू हो, यदि सीने का माप न्यूनतम निर्धारित माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। यानी आपका जैसे मान लो 79 दिया, अगर उससे ज़्यादा पहले से सीना है तो जितना भी आपका उससे आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही होगा। शारीरिक मापदंडों में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाएगी। स्पष्ट यहाँ पर मित्रों कर दिया गया, लिख दिया गया है कि शारीरिक जो भी मापदंड है उस पर आपको छूट नहीं दी जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। आप अपना फिजिकल पहले से तैयार करके रखें, फिटनेस अपनी तैयार करके रखें। ठीक है मित्रों, ये आपको आरक्षण की श्रेणी यहाँ पर दी है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फॉर्म को भरने के लिए ESB यानी कि जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का वेबसाइट है वहाँ से आकर के और MP ऑनलाइन में आप जा करके वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कमेंट करके बताएं आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं और आपको वैकेंसी में क्या क्या जानकारी चाहिए उससे संबंधित कमेंट करिए। मैं आपको फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर लेकर आऊँगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ।